मेरे साथ तैमूर सलीम झगड़ा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। थैंक यू सर, वक्त दिया आपने। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आपसे, आपकी सारी जमात से भी, ये मुतालबात आपके, इसमें थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि ये एस्टेब्लिशमेंट से हैं मुतालबात या फिर ये मुतालबात हैं हुकूमत से, क्योंकि जो मुतालबात मुझे जो समझ आ रही है ये हुकूमत की तो पे ग्रेड से ऊपर की बात है, और अगर एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबात हैं तो वो तो बात करने को तैयार नहीं है। देखें, पहले तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे मुतालबात इतने क्लियर और सख्त जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया वो क्यों है। आज था NA 148 में इलेक्शन और अभी रिजल्ट आ रहे हैं। ने कल का कि ये रिजल्ट वैलिड होने के लिए जो इलेक्शन लॉज हैं उनको फॉलो करें। यानी आज इंटरनेट ऑन होना चाहिए, फिर से ऑफ था। 5:30 बजे तैमूर मलिक को RO ऑफिस में नहीं जाने दिया जा रहा। ठीक है, वही स्क्रिप्ट और मुल्क के साथ गद्दारी जो है वो हम कर रहे हैं। ये मेरे पास 5-6 रिजल्ट्स आए हैं, मैं सिर्फ आपको ये पढ़ लूंगा। 168-71 तैमूर मलिक के फेवर में, 152-107 तैमूर मलिक के फेवर में, 103-25 तैमूर मलिक के फेवर में, 93-25 तैमूर मलिक के फेवर में, 162-23 तैमूर मलिक के फेवर में। ये सारे फॉर्म 45 के स्क्रीनशॉट्स हैं। बिल्कुल ठीक। फिर वही हो रहा है। फिर आपने कहना है कि PTI जो है वो गलत कर रही है। अभी मैं तारड़ का सुन रहा था। मुतालबा किससे? मुतालबा हुकूमत से। हुकूमत इख्तियार ले ले। हुकूमत जो है वो जो इतनी क्लियर इलेक्शन में धांधली भी नहीं, फ्रॉड नजर आ रहा है, उसका कोई तरीका निकाल दे। हुकूमत जो है वो मोहसिन नकवी से या जिसके पास भी इख्तियार है उससे इख्तियार ले ले ताकि ये मुल्क आगे चले, बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं झगड़ा साहब। कैसे ले लें इख्तियार? ये भी कोई मशवरा दे दें, किस तरह से वो ले लें इख्तियार सर? ये तो हुकूमत का काम है ना, उन्होंने लिया है। अगर नहीं लेते इख्तियार तो फिर अगर वो कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, आप भी यही कहते हैं कि उनके पास इख्तियार नहीं है। तो आप कर देंगे। आप भी यही कहते हैं ना सर, आप कहते हैं कि हमने तो इनसे बात ही नहीं करनी, ये बेइख्तियार है, हम उनसे बात करेंगे जो बाइख्तियार है। ये तो आप खुद फरमाते हैं। नहीं, आप यार अफरीदी साहब की एक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। हम सब ने बार बार कहा है, इमरान खान साहब ने जो कमेटी बनाई है उसके TORs में था कि वो जिससे बात करनी है, लेकिन कोई तो बेसिस होगी ना। गैर मशरूत उसे समझ ले, लेकिन कोई तो बेसिस होगी। आज हम इस पे बात नहीं करेंगे कि इस इलेक्शन में दोबारा क्या हो रहा है। इसका तो ये मतलब आइन में लिख दे कि शरीफ फैमिली का ठेका इस मुल्क को हम 10 साल के लिए देते हैं। ठीक है, ताकि जुनेद की कोई ग्रूमिंग तो कर ले ना। अगर 5 साल में इन्होंने कोई चेंज वेंज करना हुआ कि वो अगली जो जनरेशन आ रही है, अगर हसन हुसैन ने अपनी शहरियत बाहर वाली छोड़नी है और उन्होंने भी आना है, कोई उनको पॉलिटिकल इकोनॉमी की कोर्सेज वोर्सेज करा दें ताकि वो आ सके। 5 साल देने हैं, 10 साल देने हैं, 15 साल देने हैं, बट फिर कह दें कि सबसे ऊपर बादशाह शरीफ फैमिली की। मुझे ये बता दें, कल नवाज शरीफ किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, किससे वो एहतसाब मांग रहे थे? उनकी हुकूमत है, जिसका करना है एहतसाब कर लें। मतलब अगर वो कह रहे हैं कि किसी ने फेवर किया है इमरान खान को, किसने फेवर किया? मैं सिर्फ लॉजिकल बातें करा रहा हूं। जितना नुकसान इस मुल्क के ढांचे को PMLN और नवाज शरीफ ने पहुंचाया है, तारीख में किसी ने नहीं पहुंचाया, क्योंकि सबसे बड़ा उनकी सियासी इनिंग्स रही है 1981 से। अब उनके साथ है, अब नहीं है, अब साथ है, अब नहीं है, अब साथ है, अब नहीं है। भाई कितना ड्रामा करोगे? वोट को इज्जत जोर से, वोट को बेड़ा गर्क करो वाला जो सिलसिला है, इतने कम टाइम में किसी ने नहीं फिली। ठीक है झगड़ा साहब, बट डायरेक्शन आप कह रहे थे कि शहरियार आफरीदी साहब का एक बयान है, मैं तो उनके बयान की बात ही नहीं कर रहा, मैं इमरान खान साहब के बयानात की बात कर रहा हूं। वो जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं जेल के अंदर, उन्होंने बड़े खुले अल्फाज के अंदर ये बात की है कि शहबाज शरीफ के पास कोई पावर नहीं है। जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया, आई कैन नॉट रिपीट इट हियर। लेकिन दूसरी तरफ फिर यह मामला है कि उधर से कहा गया कि एक ही तरीका है कि कोई बातचीत की जाए, वो ये कि तहे दिल से माफ़ी मांगे और सिद्ध के दिल से। अब पता नहीं वो सिद्ध के दिल किस तरह से जांचा जाएगा, लेकिन आपकी जमात ने, और मैं इससे कोई डिसएग्री नहीं कर रहा कि आप वहां पे करना चाहते हैं मुज़ाकरात वेयर द पावर लाइज, बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं
कि कोई एक होता है ना, नंबर 1 2 3 4 पॉइंट्स होते हैं कि यार व्हाट डू दे वांट, एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, उनके पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। एक पॉइंट तो मैं पता चल गया थे, माफी मांगे। अगले पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, ये भी तो कुछ होता है ना जहन के अंदर, है कुछ ऐसा? यार मुझे समझ नहीं आ रही। मैं ये बार बार कह सकता हूं कि ये जो है कि हमारी स्टेट इंस्टीट्यूशंस और हमारी सबसे पॉपुलर पार्टी जिसकी कम से कम कोई 60% पॉपुलैरिटी है, इसका आमने सामने खड़ा होना पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। अब अगर आप वो बेसिस ले लें, मैं आपसे लॉजिकल बात कर रहा हूं, तो फिर आपने कहा कि इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ के पास पावर नहीं है। अभी 2 मिनट पहले आपने ये कहा, तो पहली बात वो मैंने तो कह दिया कि अगर उनके पास अथॉरिटी और पावर है तो उनसे ही बात करते हैं, सियासतदान से ही बात करनी चाहिए। एक टाइम आ गया है कि हमें अपनी इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये इंस्टीट्यूशंस हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बिल्कुल, वी केयर अबाउट देम, एब्सोल्युटली। प्रोटेक्ट करने के लिए एक आगे जाने का रास्ता ढूंढना है। माफी मांगे, अगर माफी मंगवानी है इमरान खान से, पूरी पार्टी से, 2 करोड़ लोगों ने तो ऑफिशियल रिजल्ट्स के मुताबिक यानी फॉर्म 47 रिजल्ट्स के मुताबिक वोट दिया है इमरान खान को, जितना वोट कभी तारीख में किसी पार्टी को नहीं मिला। ये मैं फॉर्म 47 के रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक। तो ये 2 करोड़ लोग माफी मांगे, इनके बच्चे भी माफी मांगे, कौन कौन माफी मांगे। और अगर माफी मांगनी है तो फिर आईन में चेंज कर दें कि यहां अदलिया का रोल नहीं है डिटरमिन करना कि कौन सही है कौन गलत है। मैं अनइमोशनल बातें कर, अब आप मुझे कहते हैं ना, मैं कहता हूं मेरा इलेक्शन रिजल्ट गलत है, 2 पोलिंग स्टेशन सिर्फ 66 में से जो है वो ओरिजिनल रिजल्ट छोड़े गए हैं। सर वो 1600 वोट आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। 25,000 एक सेकंड, 1600 वोट वाली को 25,000 वोट से जितवाया गया है। अब मैं कहता हूं वो माफी मांगे, तो आप कहेंगे कि ट्रिब्यूनल पहले फैसला तो कर लेना, ऐसे है या नहीं है? बिल्कुल ऐसे है, लॉजिकल सबूत तो मैंने भी बहुत दिखाया है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फिर व्हाट्स डिफरेंट? नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, वो पावर, द पावर्स दैट बी जो पाकिस्तान, और एक जो मुशाहिद हुसैन साहब बात कर रहे थे कि कहीं और ही किसी और पावर का फोन ना आ जाए। अच्छा, इस तरह की आजकल, अब मुझे उसकी कोई वेरासिटी नहीं पता कि उसमें सदाकत कितनी है और क्या नहीं है, अफवाह सी चल रही है। और जब मुशाहिद हुसैन साहब जैसे लोग बात करें जो कि बड़ी गहरी नज़र डिप्लोमेसी के मामलात पर भी रखते हैं, ये कुछ है ऐसा कि कई दफ़ा इल्ज़ाम आता है कि जनाब आपने वहाँ पे लॉबिंग की, तहरीक इंसाफ ने उधर उधर से, कुछ ऐसा है या आपको उम्मीद है या कोई ऐसी खबर है कि कोई डिप्लोमेटिक या किसी और मुल्क से कुछ प्रेशर्स वगैरह या कन्विंस करने की कोशिश की जा रही हो इमरान खान साहब की फेवर के अंदर? नहीं, मुझे कोई ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपकी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है वो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हर पार्टी से होती है। अगर वो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट दोनों साइड से लाइंस ना क्रॉस करे तो ये बिल्कुल लेजिटिमेट है। मिसाल के तौर पे ये कहना, मैंने बहुत बार ये जरूर कहा है, मैं पर्सनल बात करता हूं कि जी ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का इख्तियार नहीं बनता कि वो पाकिस्तान के वोट के मैंडेट चोरी को सपोर्ट करे। ठीक है, जो भी हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनका अल्टीमेट जो पाकिस्तान के साथ रिश्ता है वो पाकिस्तान के लोगों के साथ है। बिल्कुल ठीक। हाँ, लेकिन मैंने इसके साथ हमेशा ये कहा है कि हाँ, हमें अपने इंटरनल मामलात इंटरनली सॉल्व करने हैं। जो बात मैंने पहले कही कि आप पाकिस्तान में जो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं सपोर्ट कर सकते, ये आप किसी और मुल्क को भी कह सकते हैं या आप IMF वर्ल्ड बैंक को भी कह सकते हैं। ठीक, लेकिन ये आप नहीं एनकरेज कर सकते, और किसी ने PTI में नहीं किया कि आप किसी और को कहें कि इंटरनल मामलों में दाखिला करें। लेकिन गवर्नमेंट से ये जरूर पूछना चाहिए कि आप हमारे इलेक्शन का मजाक बनाते हैं, आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बनाते हैं, आप हमारे ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड का मजाक बनाते हैं, आप आजाद कश्मीर में पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का बुरा होने का वेट करते हैं, उसके बाद इंटरवीन करते हैं, फिर आप कहते हैं कि यार कोई फलाना या डिगड़ा जो है वो सोशल मीडिया पे क्यों बात करता है। डोंट लेट द प्रॉब्लम हैपन। कोई सोशल मीडिया पे बात नहीं करेगा।
अरे ठीक बात है। अच्छा, वो इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने उसको देखना था, वो सुना है उस दिन वो आयरलैंड बैठे मैच देख रहे थे, जाहिर उनके पास भी 2 उहदे ना, अब उन्होंने पीसीबी की चेयरमैनशिप भी तो साथ देखनी है। आप हुकूमत की बात कर रहे थे और आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, मैं इस बारे के अंदर मेरा जाती राय ये है कि ये बड़ी फेयर डिमांड है। फेयर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है कि जो हिस्सा बनता है खैबर पख्तूनख्वा का पैसों का एनएफसी के मुताबिक वो दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा को नहीं मिल रहा। एक दो दफा मतलब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की गंडापुर साहब ने, फिर उसके बाद वैसे बातचीत, लेकिन नहीं हुआ। डिमांड्स बिल्कुल मेरी राय के अंदर, और मेरी राय क्या कॉन्स्टिट्यूशन की राय के अंदर, वो जायज हैं, लेकिन उनको बयान करने का तरीका, लहजा कुछ थोड़ा सख्त नहीं था गंडापुर साहब? इससे थोड़ा नरम लहजे में भी बात हो सकती थी, क्योंकि उसकी वजह से फिर आ जाता है कि ये तो ये मुल्क में आग लगाना चाह रहे हैं। मेरी राय ये होगी, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि यू आर द फर्स्ट जर्नलिस्ट जिनसे मैं बात कर रहा हूं जो ये हाईलाइट कर रहे हैं, जो नेशनल मीडिया बेस्ड जर्नलिस्ट जिसका पख्तूनख्वा से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, जो कह रहा है कि देखें ये इशू तो है ना, ये इशू अभी का नहीं है। 2022 में जब पीडीएम 1 आई थी तो मुझे इमरान खान साहब ने इजाजत दी थी कि ये सारे इश्यूज इनके साथ बैठ के सॉल्व करें। चीफ मिनिस्टर साहब नहीं जाते थे, मैं वहां पे एनईसी की मीटिंग्स में जाता था। क्यों? क्योंकि ये, और उस वक्त से एक पैसा बेसिकली नहीं मिला। वो तो छोड़े, 10 अरब रुपए शहबाज शरीफ ने फ्लड्स के कहे थे, वो नहीं मिले। उन्होंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में सस्ता आटा जो है वो हम देंगे। वो पैसा खैबर पख्तूनख्वा से लेके अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए 20-30 दिनों में रमजान में एक मेगा स्कैम किया, 20 अरब रुपए का आटा डिस्ट्रीब्यूट करने का, जिसमें शाहिद खाकान ने कहा कि 20 अरब रुपए की करप्शन पंजाब में होगी और 5 अरब की केपी में होगी। ये जो बिजली का मसला है और खैबर पख्तूनख्वा के ड्यूज का मसला है, मेरी सजेशन तमाम स्टेक होल्डर्स को ये होगी कि इन पे बैठे और एक्शन ढूंढे। और इसमें चूंकि जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है तो पहल वफाकी हुकूमत को करनी चाहिए। अली खान का लहजा जो है वो सख्त हो, नरम हो, ये खैबर पख्तूनख्वा का राइट है। वफाक का अगर खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है तो वफाक को ये सॉल्व करना चाहिए। चले आप 1500 अरब रुपए नहीं दे सकते, ये बता दें कि आप क्या दे सकते हैं। चले आप किसी पोर्शन से डिसएग्री करते हैं, आप बैठ के ये सॉल्व कर दें। अभी बजट के दिन आ रहे हैं, उससे पहले तो आप नहीं